वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट्स। पीपीटी भी आप इसको बोल सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज क्या होता है। अगर आप कोई भी एक फाइल्स क्रिएट करना चाहते हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, उसको आप एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ बनाकर एक स्लाइड में शो करा सकते हो, जिसमें आप एनिमेशन डाल सकते हो और फाइल के ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हो, और वो आप किसी भी टॉपिक पे क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपकी कोई कंपनी है और आप उसमें एक रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हो, एक प्रेजेंटेशन में आप उस डाटा को क्रिएट कर सकते हो और सभी अपने एम्प्लॉइयों को उसमें एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, एक स्लाइड के साथ आप उसको स्क्रीन पे शो करके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को उनके सामने शो करा सकते हो। और एक डिटेल्स इसमें हम ऐड करने वाले हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ, जैसे ये एक टाइटल्स है और ये नीचे एक सब टाइटल है, एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, पोज करो क्वेश्चन और आंसर्स। तो ये स्लाइड है, इसको स्लाइड बोलेंगे। ये हमारी फाइल है, इसको हम पीपीटी प्रेजेंटेशन बोलेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम इसको बोलेंगे। और हम होम टैब सबसे पहले सीखने वाले हैं। और ये स्लाइड है जिसमें टाइटल एंड सब टाइटल्स हमारे अलग से कॉलम्स है। और नीचे यहाँ पे आप देखिए एक नीचे नोट्स पेज होता है। यहाँ पे मैं एरो बनाता हूँ, इसको ऊपर की तरफ लेके आता हूँ, तो यहाँ पे आप नोट्स टाइप कर सकते हो, इसके अंदर मैटर लिख सकते हो। तो ये अलग प्रिंटिंग में आ सकता है, ये भी अलग आ सकता है, दोनों को एक साथ भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एरो बना के इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ। फिलहाल हम स्लाइड का यूज सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया वैसे एजुकेशंस, और मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं सब टाइटल डालता हूँ कि एजुकेशंस तो हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये तो आपका टाइटल हो गया। तो फिर किस टॉपिक पे दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टॉपिक क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने डाला कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया। ऐसे में जो जो डिटेल्स आप सब टाइटल में भरना चाहते हो वो फिल कर सकते हो। जिस टॉपिक पे आप फाइल बना रहे हो उसको टाइटल में ऐड कर लें, और उससे रिलेटेड जो उसका आंसर है, उसकी डिटेल है, उसके सब टाइटल है, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब हमारे पास एक स्लाइड है, स्लाइड पे यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास एक स्लाइड है। ओके, यहाँ जा कर के न्यू के अंदर जाएंगे सबसे पहले, और नीचे आपको अलग अलग तरीके की स्लाइड नज़र आ रही है। टाइटल स्लाइड्स, अगर आप क्लिक करते हो तो टाइटल वाली आएगी, जिसमें टाइटल क्या होता है, ऊपर टाइटल नीचे सब टाइटल्स। सेकंड वाली क्या है, टाइटल एंड कंटेंट्स। इसमें क्या होता है, टाइटल तो होता है, साथ में एक कंटेंट है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ कोई मैटर्स, जैसे मैंने डाल दिया हार्डवेयर डाल दिया मैंने, और यहाँ से नीचे या तो मैं टेक्स्ट टाइप कर दूँ, उससे रिलेटेड कुछ भी आंसर मैं दे दूँ, या इनमें से कोई भी ये कंटेंट मैं सेलेक्ट कर लूँ। मैं यहाँ से टेबल बना सकता हूँ, यहाँ से पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स है, चार्ट है, यहाँ से ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट है, यहाँ पे हम इमेज, पिक्चर्स और वीडियोस इंसर्ट करा सकते हैं इसके अंदर। तो हम देखो, मैं पहले क्लिक करके कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, तो वो जो फॉर्मेट है वहाँ से चला गया। जैसे मैं बैक स्पेस करता हूँ तो वो वापस आएगा। अब सपोज कीजिए मुझे इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करने हैं, तो मैं टेबल ले लेता हूँ, या फिर मुझे पिक्चर चाहिए तो मैं पिक्चर ले लेता हूँ। मैं जैसे टेबल पे क्लिक किया तो ये हमसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम बनाने हैं इसमें टेबल्स में और कितनी रो लेने। तो मैंने यहाँ से 6 कॉलम दे दिए, टॉप टू बॉटम कॉलम लाइनिंग्स, दैट नंबर ऑफ रो, और मैंने 4 रो ले दी दाएं से बाएं। ओके करें, ये देखो 1 2 3 4, मतलब 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो, और ऐसे ही ऊपर से नीचे कॉलम। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें डाटा फिल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से डाल दिया। या फिर आप एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना चाहते हो, बैक स्पेस किया और मैंने डाला नेम। नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए डायरेक्शन की भी आप यूज कर सकते हो, टैब भी यूज कर सकते हो। देन क्लास सब्जेक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो एग्जाम्पल के तौर पे तो आप क्या कर सकते हो, एक टेबल बीच में ले सकते हो। तो ये जो स्लाइड है, इसका जो फॉर्मेट है वो कंटेंट वाला है। इसी तरीके से अलग अलग आप ले सकते हो। खाली ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक मतलब बिल्कुल ब्लैंक आ जाएगा। देखिए नीचे और नंबर पे ब्लैंक वाले आ गए। ब्लैंक में क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कराइए आप अलग से। कहाँ से, इंसर्ट में जा करके पिक्चर्स इंसर्ट हो जाएगी। ड्राइंग्स वगैरह ऐड कर सकते हो,
यहाँ पे शेप्स वगैरह आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो ब्लैंक इसमें कोई टाइटल सब टाइटल नहीं होगा। तो कहने का मीनिंग ये है, यहाँ से स्लाइड के अंदर न्यू स्लाइड से हम एक से ज़्यादा अलग अलग स्लाइड ले सकते हैं। जैसे आप अपने अनदर प्रोग्रामों में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें पेज लेते हो, तो इसमें आप यहाँ पे स्लाइड ले सकते हो, और जो भी आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो भी आपका टाइटल है, वो आप एक एक स्लाइड में अलग अलग फिल कर सकते हो। चलिए, अगर मैं यहाँ से किसी स्लाइड को नहीं रखना चाहता और उसको डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे? आप उस स्लाइड पे क्लिक करो। देखो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक कर दिया, स्लाइड नंबर 4 पे, और आपने डिलीट बटन प्रेस कर देना है, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देना है स्लाइड डिलीट करने के लिए। या फिर स्लाइड पे राइट साइड आप क्लिक कर देते हो और इस पे डिलीट स्लाइड मिल जाएगा, तब भी डिलीट हो जाएगी। अब ये जो हमारा ऑफिस है, इससे जो नीचे वाले ऑफिस होते हैं जिनका वर्जन कम होता है, जैसे 2007 होता है आपका, जिसको आप बोलते हो ऑफिस 7, उसमें यहाँ पे डिलीट स्लाइड की एक कमांड भी आपको मिल जाएगी। तो आप डिलीट स्लाइड पे क्लिक करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी और इसमें भी सब में सेम यूज होगा। बस सीधे क्लिक करो स्लाइड पे और डिलीट बटन दबा दो। स्लाइड पे क्लिक करके डिलीट बटन दबाना है। अंदर आकर के अगर आप यहाँ डिलीट दबाओगे ना, तो ये तो टेक्स्ट से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, स्लाइड पे क्लिक करके डिलीट बटन दबाना है कीबोर्ड से, तो वो डिलीट हो जाएगी आपकी स्लाइड्स। क्लियर? नेक्स्ट कमांड क्या है? नेक्स्ट कमांड हमारी जो आती है वो है, इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो यूजर है, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। इस कमांड का रीजन देखो, सामने से ही नज़र आ रहा है, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। जो सिलेक्ट होगी स्लाइड, उसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। मतलब जैसे हमारी एजुकेशन वाली है, फर्स्ट वाली स्लाइड है और एजुकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसमें लिखा हुआ है। मैं इस स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ जा करके, चलो अब क्लिक नहीं करते, भले ही आपका अंदर यहाँ क्लिक हो, क्योंकि इस कमांड का यूज ही यही है, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। उस स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। देखो स्लाइड नंबर 2 एंड स्लाइड नंबर 1 इक्वल, क्योंकि इसकी एक डुप्लीकेट हमने बना दी। तो अगर किसी स्लाइड की सेम एक और डुप्लीकेट बनानी है, तो आप यहाँ पे जा करके डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर सकते हो। जिस स्लाइड पे आपका क्लिक है उसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। नेक्स्ट कमांड है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। देखो स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन का यूज क्या होता है? इसके अंदर आप किसी अनदर प्रोग्राम्स में से कोई भी लाइनिंग है, कोई मैटर है, वो आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक प्रोग्राम्स, मैं ले लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलो क्लिक कर लेते हैं, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइनिंग पे क्लिक किया। देखो 3 स्लाइड है अपनी, याद रखना। मैं स्लाइड नंबर 3 पे क्लिक कर देता हूँ। चलो मैं इसको डिलीट कर दूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ। स्लाइड नंबर 1 पे है, हम यहाँ गए, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइनिंग पे क्लिक किया। हमारा माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे डाटा शो हो रहा है, और इसके अंदर मैं एक फाइल ले लेता हूँ। जैसे मैंने गनौर वाली ले ली, मैंने गनौर वाली फाइल पे क्लिक किया और इंसर्ट कराया। ये देखिए अगली स्लाइड में डाटा आ गया, 3rd 4th 5th ऐसे बहुत सारे आ गए, यहाँ पे 6 तक आ गए। अब आप ये कहोगे ये जो डाटा आया है ये ऐसे कैसे आ गया इसमें? क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड स्लाइड जब भी हम इंसर्ट कराते हैं तो सबसे टॉप में टाइटल होता है, ऊपर ऐसे खाली टाइटल होता है। तो ये डाटा टाइटल में ऐड हो रहा है यहाँ पे। अब आपको कि ये इतना नीचे क्यों आया? देखिए मैं आपको बता दूँ, ये डाटा है इसलिए इसमें आया है क्योंकि एक लाइन को, एक पैराग्राफ को एक टाइटल में ऐड करेगा एक स्लाइड के अंदर। अब वहाँ पे ये पूरा एक पैराग्राफ था, इसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ था, और यहाँ आकर के एंटर प्रेस हुआ है, इसलिए उसने एक एंटर प्रेस हुआ। चाहे आपके 2 वर्ड होते हैं उसके अंदर और एंटर प्रेस होता तो वो स्लाइड के एक टाइटल में ऐड होगा, और उसके बाद अपने आप एक नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। तो उसमें ये जितने भी पैराग्राफ थे वो अलग अलग स्लाइडों में आ गए। उस फाइल के अंदर जितने भी पैराग्राफ थे गनौर वाली के, वो अलग अलग स्लाइड के अंदर ऐड हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट में टाइटल होता है, तो टाइटल में कंप्यूटर फील करेगा, सॉफ्टवेयर फील करेगा ऑफिस के अंदर, और नेक्स्ट में अपने आप एक इंसर्ट होकर के स्लाइड फिर नेक्स्ट टाइटल में फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का साफ सा मतलब यही है कि आप लाइनों को इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने फाइल इंसर्ट इसके अंदर करा ली, उसका टेक्स्ट इसमें, उसकी लाइन इसमें इंसर्ट हो गई है। क्लियर? अब मैं अंडू कर देता हूँ, मैंने अंडू कर दिया, प्रेस होगी सीट बिल्कुल। तो नेक्स्ट कमांड का यूज सीख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है रीयूज स्लाइड। रीयूज स्लाइड का मतलब होता है दोबारा से किसी स्लाइड को यूज करना। दोबारा से कैसे? जो स्लाइड पहले से सेव हो चुकी है उसमें किसी भी स्लाइड को हम इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। हमारी ये प्रेजेंटेशन है, इसमें फ़िलहाल एक स्लाइड है। अगर मैं इसमें काफ़ी सारी स्लाइड बना के सेव कर दूँ और मैं किसी अनदर फाइल में से इसकी कोई एक स्लाइड लेना चाहूँ,
तो मैं इंसर्ट करा सकता हूँ। अब सीख लेते हैं, चलिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। रीयूज स्लाइड पे क्लिक करेंगे, साइड में एक बॉक्स ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे शो। इस ऑप्शन में यहाँ पे ब्राउज की कमांड दिख रही है और इसमें ब्राउज फ्रॉम फाइल्स पे, ब्राउज फाइल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आकर के डॉक्यूमेंट्स के अंदर है हमारी फाइल, ये नज़र आ रही। आपकी जहाँ कहीं भी फाइल हो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। अब इसमें देखो काफ़ी सारी स्लाइड नज़र आ रही है हमें। तो ये जो स्लाइड बनाई गई थी वहाँ पे, उसमें काफ़ी सारी स्लाइड नज़र आ रही है जो प्रेजेंटेशन वहाँ पे थी जो हमने सेलेक्ट किया है। अब आप देखो यहाँ पे आपकी एक ही है, आपको ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दो, वो इंसर्ट हो गई। अब आपको इसमें से ये स्लाइड चाहिए, ये इंसर्ट हो जाएगी। आपको इसमें से ये स्लाइड चाहिए, ये इंसर्ट हो जाएगी। ये चाहिए, ये इंसर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब रीयूज स्लाइड, रीयूज स्लाइड मतलब दोबारा से किसी स्लाइड को यूज करने के लिए। तो वहाँ पे एक टूल आएगा, उसके अंदर जो ऑप्शन है ब्राउज वाला, उस पर क्लिक करना है और किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करना और उसमें जो भी स्लाइड आपको चाहिए उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर अपनी फाइल को यूज़ कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा एडिटिंग भी कर सकते हो। ओके, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ मैं। बस अगली कमांड देख लेते हैं, क्लियर हो गई यहाँ से। अब आ जाते हैं लेआउट पे। देखो लेआउट का यूज़ क्या होता है। सपोज करो मैंने एक स्लाइड ले ली, ये ले ली, फिर से मैं वही ले रहा हूँ, टाइटल वाली ले ली सारी की सारी। मैंने कुछ मैटर टाइप कर दिया, इसमें भी मैटर टाइप कर दिया। अब आपको ये बोला गया ये जो स्लाइड ले लेना आपने सेकंड नंबर वाली, यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसका जो लेआउट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए था। मतलब आपने तो ना ये स्लाइड ले लेनी चाहिए थी, ऐसी लेनी चाहिए थी, डबल कंटेंट वाली लेनी थी आपने, ये है जैसे। तो ये स्लाइड आप डिलीट ना करें, इसका मैटर भी इसके अंदर रहेगा। लेआउट पे जा करके उस स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं हम, मतलब उसका एक फॉर्मेट बदल सकते हैं, वैसे ही स्लाइड बना देंगे। देखो जैसे 2 कंटेंट वाली लेनी है, मैटर देखना यहाँ पे, ये मैटर है, स्लाइड नंबर 2 पे हूँ मैं, 2 कंटेंट वाली लेनी है। ये देखो मैटर हो गया सेट, चाहे वो इधर उधर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, पर कंटेंट में बदल गई फाइल हमारी। अगर मैं इसको बैक भी कर दूँ ना, ये देखो 2 कंटेंट वाला मैटर होगा। मतलब कहने का हिसाब सा ये है, अगर आपकी स्लाइड टाइटल में फॉर्मेट में है तो आप उसको चाहते हो किसी अनोदर फॉर्मेट में करना, तो यहाँ से आप स्लाइड का फॉर्मेट बदल सकते हो। और अगर आप कहोगे कि ये स्लाइड कुछ इस तरीके की थी, ऐसी थी, इस पे आपने टेबल भी ले रखी थी, इस पे आपने यहाँ आकर के क्लिप ले रखा था, और फिर आप ये कहोगे कि ये स्लाइड अब मुझे टाइटल सब टाइटल में करनी है, ये ले लिया आपने, क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। अब आप कहोगे कि ये स्लाइड ऐसी थी, ये तो मुझे टाइटल टाइप में करनी है, तो आप यहाँ से तो लोगे तो नहीं आएगी, लेआउट से ही बदलना होता है। मुझे ये टाइटल स्लाइड में करनी है, टाइटल वाली में, टाइटल के फॉर्मेट में। आगे देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये टाइटल बन गया, ये सब टाइटल बन गया, 2 कॉलम बन गए, ऊपर से ये और ये इमेज के तरीके से अलग अलग मूव हो जाएगी। अब तो कहने का मीनिंग ये है, लेआउट से आप अपनी स्लाइड का फॉर्मेट मतलब उसका लेआउट बदल सकते हो, उसका पेज फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हो। मतलब टाइटल से सब टाइटल्स कंटेंट ब्लैंक में कन्वर्ट कर सकते हो उसी स्लाइड को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है रीसेट। रीसेट का मीनिंग क्या होता है। सपोज करो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ताकि बिल्कुल क्लियर हम समझते चलें। जैसे ये मैटर है और मैं इस पर कुछ और भी टाइप कर लेता हूँ, ये लिख दी मैंने 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर लेते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा। मैंने यहाँ से कलर डाल दिया, मैंने यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर लिया, मैंने इसको साइज बढ़ा दूँ मैं भी, ये देखिएगा 19 का 20 का, डायरेक्ट यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब ये फाइल इसके अंदर ऐड हो रखी है, ये फाइल यहाँ पे ऐड हो रखी है। अगर मैं इसको रीसेट करूँ, ये डाटा बाहर तक आ गया है, मैटर यहाँ तक आ गया। अगर मैं इसको रीसेट पे क्लिक करता हूँ, एक तो वो उसके डायलॉग बॉक्स के अंदर ही फिल हो जाएगा, सब टाइटल्स के अंदर आ जाएगा, और दूसरा फॉर्मेट रीसेट हो गया, नॉर्मल जो फाइल है हमारी वो शो हो जाती है, नॉर्मल फाइल हमारी शो हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं फिर हम। अगला आता है सेक्शंस। देखो सेक्शन का यूज़ क्या होता है, उसके लिए मुझे थोड़ी ही एक फाइल और बढ़ानी पड़ेगी, स्लाइड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3
जो है स्लाइड है। चलो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैंने एक सेक्शन ऐड कर दिया, ये आ गया। आप देखिए ये सेक्शन जो है आपका यहाँ पे ऊपर आ जाता है। अनटाइटल्ड है, चाहो तो इसका आप नाम बदल सकते हो, इसमें जाइएगा और यहाँ से रीनेम कर दीजिए। मैंने डाल दिया CSS1 डाल दिया मैंने, रीनेम हो गया, ये देखो रीनेम आ गया। अब मतलब सेक्शन का एक बार यूज और समझ ले। अगर आप एक ही फाइल के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर काफ़ी सारी स्लाइड बना रहे हो लेकिन अलग अलग टॉपिकों पे बना रहे हो, तो ऐसे में आप सेक्शन बना लो, एक सेक्शन में वो टॉपिक कवर कर लो आप जो एक ही से रिलेटेड उसकी स्लाइड है। सपोज करो आपने नेचर पे स्लाइड बनाई, तो नेचर की 3 स्लाइड है, तो आपने सेक्शंस बनाना है और उसमें नई नेम करके नेचर लिख लेना है। उसके बाद सेकंड आपने फाइल ले ली, सपोज करो देखो अब ये इसके अंदर आई हुई है, मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ, ये नई स्लाइड आ गई मेरी, यहाँ से एक और नई स्लाइड आ गई मेरी। अब देखिए यहाँ पे ये सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैं 5 नंबर पे आ जाता हूँ, यहाँ जा कर के, या पहले से बनी होती है आपकी और भी ले ली मैंने, यहाँ पे मैं 5 नंबर पे आता हूँ और यहाँ जा कर के ऐड न्यू सेक्शन और कर लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे GSS1 है, यहाँ पे एक नया सेक्शन आ गया है। अब इस पे जा कर के मैं सेक्शन के अंदर इसको रीनेम सेक्शन कर लेता हूँ। रिमूव करना है तो उसको रिमूव कर दें। अब देखो हमने रिमूव कर लिया है सेक्शंस को, मैं क्या करता हूँ अंडू कर देता हूँ और इस सेक्शन पे हम आते हैं और या इसके अंदर आते हैं और मैंने रीनेम सेक्शन कर दिया, मैंने डाल दिया इग्नोर डाल दिया। तो कहने का मीनिंग ये होता है, अगर आप 3, 4, 5 या जितनी भी आपकी स्लाइड हैं और वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो उनका आप सेक्शन बना के सेक्शन पे उस टॉपिक का नाम डाल दें। और कोई दूसरे वाले आप स्लाइड बना रहे हो और वो अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उन स्लाइडों का सेक्शन अलग टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको अलग नेम दे दीजिएगा आप। तो देखो सेक्शन बना दिए। ऊपर यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सेक्शन 2, 1, ये डिटेल आ गई इसके अंदर, ठीक है, पर इसको हम शो करा देते हैं। यहाँ जाएंगे सेक्शन के अंदर आएंगे पहले हम, और इसके अंदर रिमूव ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ से क्लोज अप ऑल करने का मतलब सारे क्लोज हो जाएंगे, उनके अंदर की स्लाइड नज़र नहीं आएंगी। प्लस कर करके हम एक एक चाहे तो देख सकते हैं, ऐसे एक एक चाहे तो देख सकते हैं, पर सेक्शन के अंदर आकर के अगर आप इसको एक्सपेंड कर देते हो तो वो सारे खुल जाएंगे। चलिए अगर मुझे सेक्शन रिमूव करने हैं तो रिमूव ऑल सेक्शन में कर लेता हूँ और सारे सेक्शन हट गए। सिंपल स्लाइड सारी की सारी कंटिन्यू सीरीज में शो होगी, उनके बीच में कोई सेक्शन नहीं रहा। ये भी क्लियर हो गया भाई अपना। मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, शेडो, मैटर के पीछे शेडो आ जाएगी, इन सबको मैं अभी हटा देता हूँ। यहाँ से जा करके वेरी टाइट, अंदर की तरफ एडजस्ट हो गया, मैटर टाइट, थोड़ा सा और खुल जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन में आ गया, लूज, लूज हो जाएंगे, बीच में से स्पेस आ गया है और ज़्यादा आ गया है, और मोर स्पेसिंग में जा करके अपनी मर्जी से यहाँ से स्पेस आप बढ़ा सकते हो, ये देखिएगा। चलिए मैं कर देता हूँ नॉर्मल, नॉर्मल टेक्स्ट होगा, क्लियर। साइज को बढ़ाना है घटाना है, यहीं से यहाँ से सेलेक्ट करके बढ़ाने के लिए इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज घटा सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं सिलेक्टेड मैटर का, और सिलेक्ट नहीं है तो फिर आगे लिखने वाले पे उसका इफेक्ट होगा। यहाँ से ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ पे जाकर के ये वाली जो कमांड है, इसमें क्या है, जो सिलेक्टेड मैटर है वो सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटेंस में मतलब पहला कैरेक्टर बड़ा और बाद के सारे छोटे हो जाएंगे फुल स्टॉप तक के। लोअर केस सारी स्पेलिंग स्मॉल में कन्वर्ट हो जाती है हमारी लोअर केस में। अपर केस सारी स्पेलिंग कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैपिटलाइज इच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। कंप्यूटर का C बड़ा, सॉफ्टवेयर का S बड़ा, ऐसे। और नेक्स्ट कमांड क्या है, टॉगल कैच, पहला कैरेक्टर कंप्यूटर का C छोटा, सॉफ्टवेयर का S छोटा, पहला कैरेक्टर स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हम लिख लेते हैं सेंटेंसेज कैस, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ जाते हैं, कोई भी आप फॉन्ट कलर दे सकते हो। इसके अंदर आए, मोर कलर पे जा करके आप इसमें यहाँ से कोई भी कलर बना करके भी आप इसमें फिल कर सकते हो। उसके बाद ऊपर एक कमांड है जिस पे लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब सारे फॉर्मेटों को क्लियर कर देगी ये कमांड। जो मैटर सेलेक्ट है उसका सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। लीव ऑन द प्लेन टेक्स्ट, सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट था वही रह जाएगा। ओके,
फॉन्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ जाके देखना, इसके अंदर आप देख रहे हो वही सेटिंग आ गई जो हमने बाहर से किया है। फॉन्ट बदल सकते हो, बोल्ड इटैलिक स्टाइल, देन ऑफ साइज एंड फॉन्ट कलर, यहाँ पे जा करके उसका साइज और अंडरलाइन कलर भी आप बदल सकते हो। पहले अंडरलाइन डाल दिया, अंडरलाइन कलर हो जाएगा, तो ये मैट्रिक के नीचे अंडरलाइन एडजस्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको ननी कर लेता हूँ। इफेक्ट ऐसे स्ट्राइक थ्रू आउट, उसके बीच में से लाइन आएगी, इसमें डबल लाइनिंग एक्टिवेट हो जाएगी। सब एंड सुपर स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है, आपका जो मैटर है, जैसे एच पावर टूल आप लगाते हो तो सुपर स्क्रिप्ट, और सब में O2 लगाते हो नीचे की तरफ तो सब स्क्रिप्ट का यूज इसमें शो हो जाएगा। तो चलिए मैं वो एक बार करके दिखा दूँ आपको। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा मैटर डिलीट कर लूँ ताकि स्पेस हो जाए। देखो ये एच मैंने डाला, कैपिटल कर लेता हूँ मैं, एच मैंने डाला और इसके अंदर गए और यहाँ से मैंने डाल दिया सुपर स्क्रिप्ट, ओके किया और मैंने यहाँ पे डाला 2, ये देखो ये इसके ऊपर जा रहा है। और ऐसे ही अगर मैं सब स्क्रिप्ट डालूँ, यहाँ क्लिक किया और इसके अंदर गए और सब स्क्रिप्ट किया और अब मैंने डाला तो ये इसके नीचे आ रहा है। तो सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। अगली कमांड है स्मॉल कैप्स एंड ऑल कैप्स। स्मॉल कैप्स का रीजन क्या होता है, जैसे ये मैटर है या तो मैं सेलेक्ट कर लूँ या फिर पहले ही इसको अप्लाई कर लूँ। स्मॉल कैप्स, ओके। देखिए जो अपना मैटर है, अब मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा लूँ और मैंने कीबोर्ड के अंदर स्मॉल कैप कर रखा है, मतलब कैपिटल लेटर ऑन नहीं कर रखे, कैप्स लॉक ऑन नहीं कर रखा, और मैं मैटर टाइप करता हूँ। सपोज कीजिए मैंने देखो एच लिखा, ये कैपिटल में लिखा आ रहा है, और अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करूं और फिर मैं एच लिखूं, अब देखो थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है। ये कैपिटल में लिखे मैंने और ये स्मॉल में लिखे मैंने, लेकिन ये लिखे तो कैपिटल ही गए हैं। अब और समझ लीजिए, मैं जी टाइप कर रहा हूँ कैपिटल, और मैं कैप्स लॉक ऑफ करके स्मॉल कैप करता हूँ और जी टाइप कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं कीबोर्ड में से स्मॉल कैप कर देता हूँ, कैप्स लॉक को ऑफ करके स्मॉल कर देता हूँ, छोटे वाली ABC कर देता हूँ और मैं टाइप कर रहा हूँ, तो वो कैपिटल में ही लिखेगा, क्योंकि हमने फ़ॉन्ट के अंदर जा करके अप्लाई किया है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब स्मॉल साइज हो जाएगा वर्डों का, लेटरों का, और कैप्स कैपिटल में लिखेगा। और अगली कमांड क्या है, ऑल कैप्स। इसमें क्या होगा, सारे ही कैपिटल होंगे। फर्क, अगर मैं स्मॉल लिखता हूं तब भी वो उतने ही साइज में, और मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूं तब भी वो इतने ही साइज में। जी देख लेते हैं, ये कैपिटल में जी लिख रहा हूं मैं और कैप्स लॉक ऑफ किया, और ये स्मॉल में जी लिख रहा हूं मैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो मैटर या तो सिलेक्टेड था या तो सिलेक्टेड है, और या फिर आप लिखने वाले हो, अगर आप कर देते हो ऑल कैप्स तो वो क्या करेंगे, सारे कैपिटल रहेंगे। और अगर आप कह देते हो स्मॉल कैप्स, जो छोटे वाले हैं स्मॉल थोड़े छोटे हो जाएंगे, और जो छोटे वाले वर्ड हैं, जैसे आप स्मॉल कैप में लिख रहे हो छोटे वाली ABC, तो वो क्या होंगी, वो कैपिटल में ही नजर आएंगी, पर उनका जो साइज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जी का दिख रहा है। ये भी क्लियर हुआ। ओके, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। इसका रीजन ये होता है, जो कैरेक्टर है हमारे उन सब की हाइट इक्वल हो जाएगी, चाहे वो छोटे वाले थे या बड़े वाले थे या ऑल कैप्स थे या स्मॉल कैप्स थे, वो सारे देखो, छोटे वाला जी था, ये कैपिटल जी था, ऊपर से हाइट देखना इक्वल होगी ना। तो इस कमांड का ये यूज होता है। इसमें गए और क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल नजर आता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में।